हेलो गाइस, मेरा नाम अमित है। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये कैसे काम करता है मार्केट में और हमें कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। तो हम कुछ बेसिक डिटेल्स थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे और धीरे धीरे डेप्थ में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपको ये पता ज़रूर होगा कि मार्केट हमेशा कैसे चलती है, एक हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो, राइट। और ये सेम चीज़ अगर डाउन ट्रेंड में हो तो लोअर हाई लोअर, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो ऐसा ये चीज़ चलता रहता है मार्केट में। ये अप ट्रेंड का पैटर्न है, ये डाउन ट्रेंड का पैटर्न है। बट क्या ये इतना इजीली चलता है मार्केट? इतना इजीली चले तो हम आराम से समझ सकते हैं कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट करना है। बहुत इजी हो जाएगा, बट इतना इजी होता नहीं है। तो हमें वही चीज़ समझना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। जो बिग प्लेयर्स है, जो बड़े प्लेयर्स है, वो कब एंट्री बनाते हैं, वो कैसे एंट्री बनाते हैं। तो वो जो चार्ट फॉर्मेशन होता है वो कैसा दिखता है, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स सब कुछ आते हैं और एक डिस्प्लेसमेंट होता है। सो लेट्स लर्न। हम उस पार्ट में चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट करता क्या है गाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कुछ इस तरह से चलता है, देखिए। ये हाइयर हाई बनाया, हाइयर लो बनाया, ठीक है। फिर हाइयर हाई बनाता है, ये करता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का क्या रूल्स है अभी हम डिस्कस करेंगे। ये होता है इंड्यूसमेंट और ये ज़रा नीचे से आता है, फिर ये। तो एक्चुअल हायर हाई गाइस इसमें कौन सा है? जो एक्चुअल हायर हाई है ये है। मैं आपको अच्छे से इसको ड्रॉ करके समझा देता हूँ, जो आपको आप हो सके तो नोट कर सकते हैं। ये हायर हाई नहीं है गाइस, ये हाई है, ये लो है, ठीक है। ऊपर जब हायर हाई तब कंफर्म होता है जब एक इंड्यूसमेंट होता है। ये रहा इंड्यूसमेंट। इसको आईडीएम बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही आईडीएम होता है, इसके पहले ऊपर वाला जो भी हाई रहता है वो हायर हाई कंफर्म हो जाता है। सिंपल में बताऊं तो ये आपका हायर हाई एच एच, ये कंफर्म हो गया हायर हाई, ठीक है। अब ये हायर हाई हुआ तो ये हायर लो होगा। इसको ही बस अच्छे से हमें समझना है और कुछ नहीं है। ए वेट, ठीक है। ये हायर हाई हायर लो, तो ये कौन सा हायर हाई कौन सा हुआ? ये पॉइंट हमारा हो गया हायर हाई और ये आईडीएम है, ठीक है। ये आईडीएम है। अब लोअर लो में कैसे? वो सेम चीज। मार्केट ऐसा आया, एक छोटा सा पुल बैक लिया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर ये आईडीएम बनाया और ये बॉस। वेट, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आप चाहे तो नोट नोट कर सकते हो। ये लोअर हाई है और ये हो गया आपका आईडीएम, यानी कि इंड्यूसमेंट, जिसे लालच कहते हैं मार्केट में। आई होप ये क्लियर होगा आपके लिए। तो अभी थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा तो हम इसे चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे और अभी डेट में जाएंगे। पहले ये समझते हैं ये होता क्या है। तो ये हो गया लोअर हाई लोअर लो। वेट, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये हो गया आपका, सॉरी ये नहीं, ये तो हो गया आपका, वेट ये नहीं, ये जो पॉइंट हो गया लोअर लोअर हाई
ये हो गया आपका लोअर हाई और ये हो गया आपका लोअर लो। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब देखिए इसको समझते हैं ये मार्केट किस तरह से काम करता है। ओके, मार्केट जब भी चलता है इस तरह हायर हाई एक पुल बैक लेता है, फिर इस पुल बैक जो हाई को ब्रेक करता है, फिर नीचे आके जो ये नीचे वाला पुल बैक है, ये वाला है, इसको ब्रेक करता है और यहाँ से ऊपर जाता है। तो ये हो जाता है एक्चुअल हायर हाई। ये जो पार्ट है ये होता है हायर हाई। ठीक है, अभी इसी को मार्केट कंटिन्यू करेगा। फिर कैसे, एक पुल बैक लेगा, ऊपर जाएगा, इस पुल बैक को तोड़ेगा, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा। तो ये और फिर से हो जाएगा ये हायर हाई। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये पार्ट जो है ये आईडीएम है। ये पार्ट जो है, ये पार्ट आईडीएम का काम करेगा, इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब सेम चीज लोअर डाउन ट्रेंड में क्या होता है। एक मार्केट सीधा आता है ऐसे, हल्का सा पुल बैक लिया, फिर इस पुल बैक को तोड़ा, फिर ऊपर गया, जो लास्ट पुल बैक को ब्रेक किया, फिर ये किया। तो ये हायर हाई, फिर हल्का सा ऐसे ऐसे आईडीएम, फिर ये। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हो गया ये आईडीएम और ये आईडीएम इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब इस इंड्यूसमेंट जब होता है तो ये लोअर हाई, लोअर लो कंफर्म हो लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। ये पार्ट जो है कंफर्म हो गया कि ये हाई है, लोअर हाई। जैसे ही इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ, ये पार्ट कंफर्म हो गया कि लोअर हाई है। ठीक है, ये ऐसा ही है। तो ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर हुआ, ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर हुआ। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। अब यहाँ पे कहाँ एंट्री करना है, कैसे समझना है। आप ये इसको समझने की गलती मत करना, ऐसे मत समझ लेना कि मार्केट यही हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। नहीं, ऐसा नहीं काम करता है मार्केट। ये हायर हाई, ऐसा लो, ऐसा नहीं होता है। ये हायर हाई बनाएगा मार्केट, ये हायर हाई एक इंड्यूसमेंट लेगा, ये इंड्यूसमेंट है, ये पार्ट जो है इंड्यूसमेंट है। फिर जब इंड्यूसमेंट से नीचे आता है मार्केट, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर्स कलेक्ट करता है, फिर एकदम ऊपर की तरफ जाता है। तो ये होता है हायर हाई, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं मार्केट, स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं उसे, बॉस, BOS। तो ये SMC का भाषा है, तो इसको भी हम समझेंगे। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स लर्न करते हैं अब ये ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक हमने डिस्कस किया है, फेयर वैल्यू गैप गैप डिस्कस किया है, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक्स क्या कहाँ क्या होता है, और मार्केट कहाँ पे, इस जगह में कहाँ पर एंट्री होना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लर्न करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। तो ऑर्डर ब्लॉक्स गाइस वो होता है जहाँ पे बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स लगे रहते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं। ये ग्रीन कैंडल्स है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि ये मार्केट, ये 3 कैंडल है। तो यहाँ ये कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट कैंडल इसका विक, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट कैंडल, 3 ऐसा कंसेक्यूटिव कैंडल हो सकता है। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, कैंडल का कोई भी कलर हो सकता है। चलो अगर मैं इसको मान लूँ कि ये रेड कलर है,
ठीक है, तो भी चलेगा। ठीक है, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समझने के लिए पहले इसको मैं सिंपल तरीके से आपको ग्रीन करके ही समझाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, जब तीन कैंडल्स ऐसा फॉर्म होता है, तो जो पहला कैंडल, सेकंड कैंडल को छोड़ देंगे और थर्ड कैंडल, वन टू थ्री, थ्री कैंडल को हम देखेंगे। जो फर्स्ट कैंडल है उसका विक, और जो थर्ड कैंडल है उस फर्स्ट कैंडल का हाई का विक और थर्ड कैंडल का लो का विक को कुछ हम इस तरह मार्क करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप होता है। तो जब ये फेयर वैल्यू गैप है, तो फिर ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप होना ज़रूरी है, तब जाकर वो एक वैलिड एंट्री पॉइंट बनता है हमारा। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप और ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। होप गाइस ये क्लियर होगा आपके लिए। इसको मैं हटा देता हूँ। डाउन ट्रेंड में भी बस वही है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ है, जैसे इसे मैं हटा देता हूँ ताकि और क्लियर समझ आए। देखिए, कुछ कुछ चीज़ है, जैसे मान लो यस, यहाँ पे एक कैंडल इतना बड़ा सा कैंडल है ये। ठीक है, और ये है। तो अब आप कैसे ऑर्डर ब्लॉक और फाइंड करोगे, इसको कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि आपको पता होगा ये एक इनसाइड बार कैंडल है, इस कैंडल के अंदर ये कैंडल आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इस दो कैंडल को सेम कैंडल ही मानेंगे। ये तो ये एक पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये थर्ड कैंडल। बट फेयर वैल्यू गैप अगर हुआ तो ही ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये वाला कैंडल और इस वाला कैंडल का लो, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। ठीक है, तो ये और ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पोर्शन ऑर्डर ब्लॉक। ये जो पोर्शन है ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। हमें यहीं से एंट्रीज को फाइंड करना है। मार्केट ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा, ऐसा ही टाइप का जहाँ पे पैटर्न बन रहा हो हम वहाँ पे एंट्रीज फाइंड करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया मार्केट कैसा चलता है, पहले अप जाता है, फिर आईडीएम करता है, फिर नीचे से ऑर्डर, यहाँ पे इस पोर्शन में ऑर्डर ब्लॉक्स लगे रहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी, उसको लेकर ऊपर जाता है। तो चलिए समझते हैं किस तरह से काम करता है। ओके, तो वेट, तो ये मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, ये एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, ये पुल बैक आईडीएम कर दिया, और ये बॉस। ठीक है, ये बॉस हो गया। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल यहाँ तक रखते हैं। अब इसको समझते हैं यहाँ पे मार्केट ने किया क्या आखिर। तो देखिए, ये तो समझ में आएगा, ये पहला पुल, ये एक हाई गया पुल बैक। ठीक है, फिर यहाँ इसको ब्रेक किया, हाई को नीचे आया, ये इंड्यूसमेंट बनाया। तो जब मार्केट आईडीएम बनाता है, तो आईडीएम के नीचे जो पहला ऑर्डर ब्लॉक आता है, यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे। Right. देखिए, इस जगह में ऑर्डर ब्लॉक्स और एफवीजी दोनों ही रहेगा, यहाँ आपको दोनों ही मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक्स और एफवीजी। मार्केट इसी को टैप करके ऊपर की तरफ जाता है, तब जाकर ये बनता है हायर हाई। सेम ये चीज़ को ध्यान में रखना, सेम डाउन ट्रेंड में भी वही होता है। मार्केट ऐसे आ रहा है, हल्का सा पुल बैक लिया,
फिर इस पुल बैक को ब्रेक किया, ऊपर आईडीएम बनाया, फिर इसको ब्रेक करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हाई, एक एक हाई बनाया, इस हाई को ब्रेक किया, ये हो गया आईडीएम। ठीक है, अब आईडीएम के ऊपर में हमें देखना ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप कहाँ से आ रहे हैं। तो वो कुछ ऐसा रहेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक, इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी होगा छोटा सा, जितना भी छोटा हो, वो 1 पॉइंट का हो या 0.5 और 0.10, कुछ भी हो वो चलेगा। ये से इधर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आके बॉस करेगा, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं बॉस। इस जगह को हायर हाई भी बोल सकते हो आप, बट एसएमसी के भाषा में इसको बॉस बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, आई होप यू आर क्लियर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक से ही रिजेक्शन ले, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं, जैसे रिजेक्शन ब्लॉक होता है, रिक्लेम ब्लॉक ब्लॉक होते हैं, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक होता है, ब्रेकर ब्लॉक होता है। तो ये सब हम आने वाले पार्ट में समझेंगे, पहले समझेंगे मार्केट किस तरह काम करता है। तो चलिए इसको चार्ट में देखते हैं अब, चार्ट में ये किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 30 मिनट्स का। और हम भी जब भी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, यानी क्योंकि हमें पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करना होता है गाइस, तब जाके हम समझते हैं मार्केट आगे क्या करने वाला है, क्या क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, तो ये 30 मिनट्स का बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो हम एक, हाँ, स्ट्रक्चर मैपिंग का एक टूल है, हम हाइयर टाइम फ्रेम में देखें करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग, और लोअर टाइम फ्रेम में एंट्रीज लेंगे। तो पहले हाई टाइम फ्रेम में हम क्या करेंगे, या तो एकदम लो से आप लो, या तो एकदम हाई से लो। ठीक है, तो मैं हाई से देखता हूँ आपको समझाने के लिए कि क्या क्या मार्केट अभी कर रहा है, करेंटली क्या क्या करता आया है। ठीक है, तो हमने क्या समझा था, अच्छा यहाँ से तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड, चलो डाउन ट्रेंड जाते हुए ये क्या किया ये हमको समझना है। तो डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड का रूल क्या है, पहले रूल्स हमें दिमाग में रखना है। मार्केट इस तरह से आएगा, एक पुल बैक लेगा, आईडीएम बनाएगा, ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक से नीचे, यही है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या किया मार्केट ने। तो देखिए, यहाँ से एक पुल बैक लिया था, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पुल बैक है। ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ एक फिर से एक पुल बैक लिया मार्केट ने, देखिए ये वाला ऊपर गया, फिर एक पुल बैक, हाई, फिर ये पुल बैक। ठीक है, ये पुल बैक हुआ, तो जो लास्ट पुल बैक है ये ब्रेक हो गया, ये जो लास्ट पुल बैक है ये ब्रेक हो गया। जब मार्केट में ऐसा होता है तो स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, इसे चॉज बोलते हैं, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। तो अब जो मैंने बताया था हायर लो आईडीएम, वो सब यहीं से होगा। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं मार्केट हमें क्या क्या बताता है। चलिए वेट, तो देखिए गाइस, ये सबसे हाई है मार्केट का। ठीक है, ये सबसे हाई है और ये सबसे लो है। क्यों ये लो क्यों है, क्योंकि ये पुल बैक है। ठीक है, ये ऊपर गया। अब हम ध्यान में ये रखेंगे कि ये पुल बैक जैसे ही ब्रेक होता है, तब मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, जो पहला पुल बैक है। मतलब जैसे ये हो गया, इस पुल बैक को हम, आप चॉज भी बोल सकते हो, आईडीएम भी बोल सकते हो, वो हम समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि किसको चॉज लेना है, किसको आईडीएम लेना है, यानी चेंज ऑफ करेक्टर किसको लेना है, आईडीएम किसको लेना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो समझते मार्केट कर क्या रहा है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, जब ये पहला पुल बैक देखो, मार्केट ना क्या करेगा, ऐसे चलेगा,
जब मार्केट को हाई जाना हो ना, तो मार्केट मार्केट इसको कभी ब्रेक नहीं करेगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा। अब अगर इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, जैसे कि ये वाला इसको ब्रेक कर दिया, इसको अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो समझिए अब चेंज, अब कैरेक्टर, अभी जो है डायरेक्शन चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा मार्केट ने पहला पुल बैक यहाँ से लिया। वेट गाइस, 2 मिनट दीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमने ये समझा कि मार्केट ने पहला पुल बैक यहाँ से लिया, तो ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, और यानी कि अब डायरेक्शन मार्केट का चेंज होने वाला है। तो मार्केट जब भी डायरेक्शन चेंज करता है तो एक हल्का सा पुल बैक लेता है। तो हम उस उतना में अभी जाएंगे नहीं, हम जस्ट ये समझेंगे मार्केट जो हाई लोअर लो कैसे बनाता है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है तो हमें देखना है लोअर हाई लोअर लो कहाँ पे बना। तो ये हल्का सा पुल बैक लेकर मार्केट जब ऐसा करता है, ठीक है, देखिए, तो अब यहाँ से समझना ये है हमें। हम्म, ये मार्केट ने पहला पुल बैक लिया, नीचे गया, दूसरा पुल बैक लिया, नीचे नीचे गया, बट इसको तोड़ा नहीं। ध्यान में रखना ये है, ठीक है। ये वाला एक्चुअली ये एक्चुअली यहाँ तक जाता है, बट ये एक तरह का मिटिगेशन, ये क्या कहते हैं उसे, रिक्लेम ब्लॉक है, तो हम बाद में समझेंगे। तो मार्केट पुल बैक ले रहा है, नीचे जा रहा है, तो किसी नीचे वाले लो को नहीं तोड़ रहा है मार्केट, देखिए, इसको मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, इससे मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया। कहाँ पे ब्रेक किया? इस जगह में ब्रेक किया मार्केट में, ठीक है। तो ये एक पुल बैक था जो कि यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये अभी क्या हो रहा है, जो लोअर पुल बैक्स वो ब्रेक होते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब ये तो एकदम लो है, ये हाई है, ठीक है। 2 मिनट गाइस। ये लो है और ये हाई है। अब यहाँ से एक चीज आप देखोगे, तो ये लो और ये हाई के बीच, ये लो ये जो लो है और ये हाई के बीच, ठीक है, मार्केट क्या किया है, अगर आपको मैं समझाऊं, तो मार्केट इस तरह से कुछ किया बिहेवियर, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो और ये हाई। आपको कुछ इस तरह का पैटर्न दिख रहा है इधर, देखिए ठीक से, यानी कि इस हाई को यहाँ से मार के इस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। इस ये जो लेग है छोटा सा, इसको ये नीचे में ब्रेक हुआ, फिर इसको ऊपर में भी ब्रेक करता है मार्केट, ये ब्रेक करता है, तो ये इसी हम मानते हैं आईडीएम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आईडीएम। अब ये आईडीएम हो गया तो क्या है, हम समझ गए कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है, ऊपर से कोई ऑर्डर ब्लॉक को लेगा, टैप करेगा, ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफबीजी को टैप करेगा और नीचे जाएगा। तो ये आईडीएम हुआ, ठीक है। अब देखो क्या करता है मार्केट, ये आईडीएम हुआ कौन सा, इस कैंडल ने आईडीएम किया। आईडीएम में याद रखना बॉडी क्लोज ना भी हो तो चलता है, विक भी टच करेगा तो चलेगा। अब ये आईडीएम होने के, अब इसको हम देखेंगे इसके आसपास का जो पहला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ से जब पहला पुल बैक आता है वही ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर डीपली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डीपली वीडियो लाऊंगा और इसको ज़्यादा समझने के लिए। फिलहाल मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये जो पुल बैक, लास्ट पुल बैक होता है, यही हुआ आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब इस ऑर्डर एक्चुअली इतना तक नहीं है तो यहाँ तक ये ऑर्डर ब्लॉक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमें देखना है ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है। तो अगर मैं दिखाऊं, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ये ब्लैक कैंडल,
ये ब्लैक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है और इसके नीचे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी है। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल देखो, है ना। तो पहला तो ये फेयर वैल्यू गैप टैप हो चुका था, तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ही बचा हुआ था। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल ने टैप कर दिया था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया, देखो, इस कैंडल ने टैप किया इस ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है, और एकदम लो को तोड़ देगा। जो लो है ये तोड़ देगा। इसको तोड़ दिया तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि बॉस जो लोअर हाई। ठीक है, तो ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया। ठीक है, अब फिर से वही चीज होगा रिपीट। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो, ये यहाँ से अब एक पुल बैक लिया, इस पुल बैक को तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा, फिर यहाँ से यहाँ पे आईडीएम किया, देखो। लेकिन ये कहाँ तक नीचे जाएगा वो भी ध्यान रखना है, लास्ट पीओआई नीचे से इस पुल बैक में जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा वहीं तक जाएगा, फिर वहाँ से वो बैक कर जाएगा। तो ये हो गया, पुल बैक लिया, ये हो गया आईडीएम। ठीक है, आईडीएम के ऊपर देखना है हमें ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी कहाँ है। तो पहला ऑर्डर ब्लॉक ये एक पुल बैक आ रहा है, देखो ऐसे ग्रीन कलर का, थ्री ग्रीन, दो ग्रीन कैंडल ये आ रहा है ना। तो इसी इसी ऑर्डर ब्लॉक से वो रिवर्स करेगा। तो यहाँ पे कहाँ है एफबीजी, ये रहा। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट कहाँ से रिवर्स करता है गाइस, इस पे भी एक वीडियो लाऊंगा मैं। ठीक है, ये इतना दूर क्यों गया, कभी कभी यहीं से गिर जाएगा। तो एक्चुअली उसमें कुछ हमें ये लेना पड़ता है, फिबोनाची टूल का हमें यूज़ करना पड़ता है एक्चुअली, ऐसे। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो ये ऑर्डर ब्लॉक इतना छोटा, मैं तो जैसे कि दिखा रहा हूँ एक रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है, बट एक्चुअल में ये ऑर्डर ब्लॉक आपका होगा यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से लेकर इस जगह तक। ठीक है, तो ये 50% से गिर जाता है नीचे। तो इस पे हम कभी वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी, तो ये क्या किया, यहीं से टैप करके ये जो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है इसको ही टैप करके गिरता है, कहाँ तक जाएगा, ये जो नीचे का लो है इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, देखो कहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे, तो ये हो गया बॉस, ये हो गया बॉस। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब देख रहा है तो मार्केट, हाँ, थोड़ा सा रिवर्स किया है। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, इधर से इससे पीछे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है, ये बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक है। देखो, बड़े टाइम फ्रेम में हमें करना होता है, ये जो बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, और ये जो है फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, छोटा सा मार्क करके दिखा दो तो, ये एकदम इसको ही टैप करके अब मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखो, क्योंकि यहाँ पे अब क्या करता है मार्केट, देखो, ठीक है, ये नीचे गया। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पुल बैक कौन सा दिख रहा है, अगर हम देखें तो कोई कुछ खास पुल बैक है नहीं, यही एक पुल बैक दिख रहा है। तो ये आईडीएम को लिया। ठीक है, अब हमको पता है यहाँ पे तो एक नीचे से ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था बड़ा सा, तो ये जो कि टैप था नहीं, ऑलरेडी इसको अभी टैप किया मार्केट ने, तो यहाँ से रिवर्स करेगा क्योंकि इसके नीचे और कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ से रिवर्स करेगा तो कहाँ तक जाएगा वो भी देखेंगे। अब यहाँ से ये हो गया, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ करेक्ट कैरेक्टर, सी एच, अरे यार वेट, सी एच ओ सी एच, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको कहते हैं। अब यहाँ से मार्केट चेंज होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा वो भी हमें देखना है। आई थिंक गाइस ये चेंज ऑफ कैरेक्टर सही नहीं है, वेट, ये वाला चेंज,
यहाँ पे हमें पुल बैक देखना है, माइनर पुल बैक भी होगा। तो अगर मैं इस कैंडल को देखूँ तो इसका हाई है 586.35 और इसका है 586.45। थर्टी नहीं, ये सही है। ओके, एक्चुअली पुल बैक ये रहा, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये होगा, ये छोटा सा ब्लैक कैंडल, क्योंकि यही एक पहला पुल बैक था। यहाँ से इस तरह से ऐसा पुल बैक आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, नीचे से नीचे में जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं सब कुछ लेकर फिर ये अब धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हुए ये कहाँ तक जाएगा, अपने लास्ट जो एकदम स्टार्टिंग में पीओआई है, ठीक है, कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक जो टैप ना हुआ हो, अभी फिल होना बाकी हो, वहां तक जाएगा। तो कहाँ तक गया जाएगा ये, देखिए, ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था बड़ा सा, ये ऐसे ऊपर जाके एक नीचे है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप टैप हो चुका था, बट ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी था। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर वही हायर लो, लोअर हाई ऐसे करते करते ये डाउन जा रहा है। हाँ, अब डाउन भी कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक पहला टारगेट रहेगा हमारा, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक फिल होना बाकी था। ठीक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने तोड़ दिया, तो अभी ये और नीचे जाएगा। और यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक्स, अब तो ये फिल हो चुका, अब कहाँ बचा, अब यहाँ पे है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स है। तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट रहेगा हमारा, जो कि टैप नहीं हुआ हो। ठीक है, जो टैप नहीं हुआ हो। ठीक है, अब ऐसे करते करते वो ब्रेक करता करता नीचे चले, नीचे ही जाए जा रहा है, इस तरह से गाइस। ठीक है, तो ये तो जस्ट मेरा आज मैंने जो समझाया, एक्चुअल आपको और डीपली लेकर जाऊंगा किसी क्लास में। मिटिगेशन ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, ये सब चीज़ समझाने के बाद हम मार्केट का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरह किया जाता है, वो आज का जिस लेक्चर में यही समझाना था, आईडीएम क्या होता है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय।